पंडित मदन मोहन मालवीय गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और कहने लगे कि अम्बेडकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे हाथों से मुझे पानी पिलाने की। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। आज मैं आपके लिए बाबा साहब के जीवन की एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जब वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे 1930 में। तो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के सामने भारत की जो स्थिति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो यहाँ पर छुआछूत की भावना फैली हुई है, ऊंच नीच की भावना फैली हुई है, यहाँ पर शूद्र है, उसमें अछूत जाति समझे जाने वाले जो लोग हैं, उनके साथ पशुओं से भी बदतर जो व्यवहार किया जाता है, उसकी पोल उन्होंने अपने गोलमेज सम्मेलन के भाषण में खोली थी। उन्होंने ऐसा भाषण दिया था कि जिसको सुनकर अंग्रेजों की भी जड़ें हिल गई थी। उन्होंने कहा था कि आपके आने से पहले हमारे यहाँ पर दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहाँ पर तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलित जो अछूत समझे जाते हैं, अछूत कभी पानी नहीं पी सकता था। उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उनको सार्वजनिक सेवा में, पुलिस विभाग में, सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। आप आने के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आपने हमारे लिए क्या किया? आपके आने का हमारे लिए क्या फायदा हुआ? तो उस गोलमेज सम्मेलन में जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे वो भी पहुंचे थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि नहीं साहब, ये बाबा साहब अम्बेडकर तो हमसे नाराज हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। ये अम्बेडकर तो हमारे छोटे भाई के समान हैं। भारत में कोई छुआछूत नहीं होती, कोई जातिवादी नहीं होती, कोई पशुओं के समान व्यवहार नहीं होता। दलितों के साथ पशुओं के समान कोई व्यवहार नहीं किया जाता। हम सब भाई भाई हैं, साथ रहते हैं, भाई भाई हम सब। और ये अम्बेडकर तो हमारी छोटी भाई है। यहाँ पर हमारे भारत में कोई छुआछूत नहीं होती, ये तो हमसे नाराज है थोड़ा, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। भारत में ऐसी कोई छुआछूत नहीं होती, न कोई ऐसी बात है जो बाबा साहब ने कही है, अम्बेडकर ने कही है, ऐसी बात कोई नहीं होती। तो इस पर अंग्रेजों ने कहा बाबा साहब से कि बाबा साहब आप बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके साथ पशुओं से भी बदतर सलूक किया जाता है, आपके साथ छुआछूत की जाती है, भेदभाव किया जाता है, आपके पास क्या सबूत है? तो बाबा साहब ने अखबार की जितनी भी कटिंग थी वो काट के अपने पास रख रखी थी। तो उन्होंने वहां पर अंग्रेजों के सामने, जो वहां के जो प्रधानमंत्री है, उनको वो पूरी कटिंगें बताई। तो अंग्रेजों ने कहा कि वास्तव में ऐसा होता है। तो फिर बाबा साहब ने कहा कि अगर ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोल रहे हैं कि वहां पर कोई छुआछूत नहीं होती, तो देख लेते हैं अभी। तो बाबा साहब का दिमाग आप देखिए, बाबा साहब का दिमाग कितना दिमाग हो सकता है। बाबा साहब ने कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने वहां पर रखे जग में से गिलास में पानी भरा और अपने हाथ से पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए गिलास दिया और बोले कि पंडित जी देखिए, अगर भारत में कोई छुआछूत नहीं है तो आप मेरे हाथों से एक गिलास का पानी पीजिए, अभी पीजिए आप मेरे सामने। पंडित मदन मोहन मालवीय गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और कहने लगे कि अम्बेडकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे हाथों से मुझे पानी पिलाने की। तो वहीं पर जातिवाद की और छुआछूत की वहां पर पोल खोल के रख दी बाबा साहब ने। तब जाकर अंग्रेजों ने माना कि वास्तव में भारत में दलितों के साथ, अछूतों के साथ छुआछूत होती है, अमानवीय व्यवहार होता है, पशुओं से भी बदतर व्यवहार होता है। इस पर अंग्रेजों ने, जो वहां की सरकार है, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने भारत में एक टीम भेजी सत्यापित करने के लिए कि वास्तव में ऐसा होता है। तो वहां पर एक टीम आई। उसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अछूतों के लिए एक कम्युनल अवार्ड, जिसको हम सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, उसको घोषित किया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी।
तो अंग्रेजों ने उसी बात को देखकर जो सांप्रदायिक पंचायत है, कम्युनल अवार्ड है 1932 में उन्होंने दलितों के लिए दिया था, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। तो साथियों, ये थी बाबा साहब की जीवन की एक ऐसी घटना जो गोलमेज सम्मेलन में घटित हुई थी। बाबा साहब ने सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। उसी से अंग्रेजों ने अछूतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, दलितों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है वो अम्बेडकर ही लिखेंगे, नहीं तो हम उनको स्वतंत्रता नहीं देंगे।